अच्छा, जो आंसर ये है वही ये भी है, ध्यान रखना। दोनों सेम आंसर है, लिखने का तरीका अलग है बस। फॉर्मूले से अपॉन में जीरो आता है। अरे ढक्कन, फैक्टोरियल जीरो आता है, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है। अरे हाँ यार, 11th वाले बैठे हुए हैं। मैंने वो बात 12th का बैच है इसलिए बताई नहीं। फैक्टोरियल के अंदर अपन ने बात की थी ना कि नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आती, फ्रैक्शनल क्वांटिटी नहीं आती क्योंकि वो अनडिफाइंड होता है। वहीं पर एक चीज और लिख लीजिएगा कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है। वहीं पर एक चीज और लिख लीजिएगा, S18 वाले वहीं पर एक चीज और लिख लें कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है। वहीं पर लिखना, हर कहीं मत लिखना। काय इंग्ले चांगलं का? इंग्ले तुम्हें मराठी माणूस आहे ना? नहीं, नको का? फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू और फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन होती है, वहीं पर लिखिएगा। एक्चुअली क्या है, ये 12th वाला बैच है और ड्रॉपर्स का बैच है। उसमें मैंने S18 को अलाउ कर दिया बैठना, तो थोड़ा सा स्पीड इसमें तेज रहती है। तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन डेली के डेली रिवाइज कर लिया करिए, वरना फिर दिक्कत होगी। बता दू भैया? अबे बारंगे, मैं बारंगे में यार, आप तो देख ही नहीं रहे हो यार। एक बच्चा पूछ रहा है ए और ई को लाइन से क्यों नहीं बैठाया। नहीं, लाइन से बैठाने को थोड़ी ना बोला था उसने। उसने बोला था कि ऑड प्लेसेस पे बैठना चाहिए। ऑड प्लेसेस है विषम संख्या, तो विषम संख्या तो पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं वाली कुर्सी हुई ना बेटा। हो गया भैया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20।
हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है? हाउ मेनी परमुटेशंस कैन बी परफॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड वॉवल्स? वॉवल शब्द की सहायता से कितने परमुटेशन बनाए जा सकते हैं, यानी कितने तरीके से वॉवल शब्द में आए हुए लेटर्स को अरेंज कर सकते हो, यानी वॉवल शब्द में आए हुए लेटर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं। अब कुछ कहा नहीं गया, तो जितने भी लेटर्स दिए गए सबको एक साथ लेके अरेंज करेंगे। तो VOWELS वॉवल शब्द में आए हुए लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, यानी इनसे कितने वर्ड्स बना सकते हो, जबकि हर वर्ड ई से शुरू हो। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है ईच वर्ड बिगिंस विथ ई। अब मेरी बात सुनना भैया, सबसे पहले तो कितने लेटर का वर्ड बनाएंगे, तो कुछ का नियम अपन ने अभी बनाया था, कुछ ना कहा जाए तो सारे लेटर्स को एक साथ लेके अरेंज करेंगे, यानी पूरे के पूरे 6 लेटर का वर्ड बनेगा, तो 6 कुर्सियां बना दी। अब बोल रहा है हर वर्ड ई से शुरू हो। मेरे से नहीं हो पाएगा भैया कि हर वर्ड ई से शुरू हो, नहीं कर पाऊंगा। अरे भैया, मैं वॉवल शब्द में आए हुए लेटर्स को अरेंज करूंगा नए वर्ड्स बनाने के लिए, और जब मैं अरेंज करूंगा तो इधर की चीज को उधर और उधर की चीज को इधर इतनी तेजी से लेकर के जाऊंगा कि मुझे खुद नहीं मालूम है कि कौन कहाँ चला गया। तो अब तुम मुझे बोल रहे हो सर आप हमको कुंभ के मेले में लेकर के चलना, लेकिन सर अपन बिछड़ना नहीं चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो, इतने सारे लोग अपन कुंभ के मेले में जाएंगे तो पक्का है बिछड़ जाएंगे। अरे भैया, एक व्यक्ति होता, मान लो सिर्फ बारंगे जाता तो मैं उसका हाथ पकड़ लेता, मान लो बारंगे के साथ कपूर भी जाता तो मैं दोनों का हाथ पकड़ लेता, बारंगे कपूर के साथ आशीष भी जाता तो दोनों का हाथ पकड़ लेता और एक को कंधे पे बैठा लेता। लेकिन इतने सारे लोग जाओगे तो थोड़ी ना हो पाएगा, बिछड़ ही जाएंगे। तो इतने सारे लेटर्स हैं कि मैं इधर से उधर लेकर के जाऊंगा तो बिछड़ जाएंगे, यानी कहने का मतलब हर बार पहली कुर्सी पर ई आए, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो उसका एक तरीका होता है, उसका तरीका ये होता है कि आप ई को इस कुर्सी पे फिक्स कर दो। ये देखो, ये ई को इस कुर्सी पे मैंने फिक्स कर दिया। फिर से कहता हूं, आप चाहते हो कि पहली कुर्सी पर ई आए, तो ई को इस कुर्सी पे फिक्स कर दो। अरे भैया फेविकॉल लगा दो, फेविकॉल का जोड़ है, निकलेगा नहीं। तो जब ई को इस कुर्सी पे मैंने फिक्स कर दिया तो अब ई तो हिलेगा डुलेगा नहीं, हिलेगा डुलेगा नहीं तो अरेंज नहीं होगा, अरेंज नहीं होगा तो हमारे क्वेश्चन में नहीं रहेगा, तो उसको हटा दो क्वेश्चन से, तो वो कुर्सी भी खत्म हो जाएगी और वो लेटर भी खत्म हो जाएगा। अब बच गया कितने लोग बोलो, 1 2 3 4 5, ये अरेंज होने को तैयार है, इनको बची 5 कुर्सी पर अरेंज कर दो। पहले व्यक्ति के पास 5 ऑप्शन है, 4 3 2 1। फिर से कहता हूं, 5 लोग बचे, इस कुर्सी को भरने के 5 ऑप्शन है, इस कुर्सी को भरने के 4 ऑप्शन है, इसको भरने के 3, इसको 2 और इसको 1 ऑप्शन है। हमें इन सबको भरना है, इसको भी एवं इन सबको, एवं एन एंड एन मल्टीप्लाई, और इनके साथ में फ्री में हर बार पहली कुर्सी पर ई तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी बोलो कितने हो गए, फैक्टोरियल 5 यानी 120। 120 नंबर ऐसे बनेंगे जिनमें ई पहली कुर्सी पे बैठेगा। तुम लोग जब कक्षा 11 में रहोगे तो तुम्हारे गुरुजी ने सिखाया होगा कि इस कुर्सी पर सिर्फ ई आ सकता है, यानी इस कुर्सी को भरने का एक ऑप्शन है, मना कर देना, मना कर देना। इस कुर्सी को भरने का एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कुर्सी हमारे कैलकुलेशन में ही नहीं है। अरे भैया, हमारे कैलकुलेशन में कौन होता है, जो हिलता डुलता है अरेंज होता है, ये ना हिलेगा ना डुलेगा ना अरेंज होगा, तो फिर ये हमारे क्वेश्चन में क्या करेगा। अरे हम पढ़ रहे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शन। व्हेन दिस ई कैन नॉट बी अरेंज्ड, then in that case it need not to be there in the question, तो वो क्वेश्चन से ही हट जाएगा। अच्छा एक बात और, अब जब वो क्वेश्चन से ही हट गया तो कभी जीवन में पेनल्टी चुकाने की बारी आई तो क्या मैं इसके लिए चुकाऊंगा? अरे भैया सुनो, तुम मेरे आगे आगे जा रहे थे, तुमको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तुमने कहा साहब वो पीछे हमारे गुरुजी आ रहे हैं, उनसे 100 रुपए का फाइन ले लेना, तो वो मैं कर लूंगा कि ठीक है तुम्हारा फाइन मैं भर दूंगा 100 रुपये का। लेकिन तुमको देख करके तुम्हारे पीछे एक लड़का और लगा हुआ था, उसने कहा वो देखो वो पीछे जो आ रहे हैं ना वही है, उन्हीं से ले लेना 100 रुपया। मैं तुरंत उस लड़के को पकड़ूंगा और एक भाड़ से दूंगा कि मूर्ख तेरा फाइन मैं क्यों भरूंगा। समझना मैं कहना क्या चाहता हूं, जो हमारे कैलकुलेशन में नहीं है वो हमारे क्वेश्चन से हट चुका है। फिर से कहता हूं, जो फिक्स हो गया वो हिलेगा डुलेगा नहीं, जो हिलेगा डुलेगा नहीं वो अरेंज नहीं होगा, जो अरेंज नहीं होगा वो मेरे क्वेश्चन में नहीं होगा, जो मेरे क्वेश्चन में नहीं होगा मैं जीवन में कभी उसके लिए पेनल्टी नहीं चुकाऊंगा। मेरे इन शब्दों को याद रखना, हो सकता है आज शाम को या अगली क्लास में उसका इस्तेमाल करूं। क्या मैं क्लियर हूं? तो कोई गुरुजी तुमसे कहे कि इस कुर्सी को भरने का एक ऑप्शन है तो उनको सल्यूट कर देना और उनको कहना राम राम। क्लियर है? चलो चलो चलो, अगला अगला अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी परमुटेशंस कैन बी परफॉर्म बाय द लेटर्स ऑफ द वर्ड वॉवल सच दैट ईच वर्ड बिगिंस विद ओ एंड एंड्स विद एल। ओहो,
ओ से शुरू और एल पे खत्म हो। तुम्हें तो मालूम है कि यदि ओ से शुरू करना है हर वर्ड को और एल पे खत्म करना है तो उस स्थिति में यहाँ पे ओ को फिक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे एल को फिक्स करना पड़ेगा। अब ओ और एल हट गए तो बच गए कितने कितने लोग? 4 लोग। 4 लोगों को 4 कुर्सियों पे अरेंज कर दो। हमें इन सबको बैठाना है, इसको भी एवं इन सबको, और उनके साथ ओ और एल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बोलो कितने हो गए? 24 वर्ड बनेंगे। इनमें हर कुर्सी पर, हर वर्ड में, ये जो 24 वर्ड बनेंगे इनमें हर वर्ड में पहली कुर्सी पर ओ मिलेगा और अंतिम कुर्सी पर एल मिलेगा। मैं जानी ओ और एल फिक्स हो गए थे, और फिक्स हो गए थे तो हमारे कैलकुलेशन से हट गए थे, और इसलिए कभी आगे चल करके उनके लिए पेनल्टी चुकाने की बारी आई तो मना कर देना। मैं सागर में आऊं और मुझे पुलिस पकड़ ले और मेरे पास पैसे ना हो तो तू चालान भरने से मना कर देना कि सागर में मैं इनको नहीं जानती, मैं इनको भोपाल में जानती हूँ। क्या हाँ या ना? हाँ भैया। फिर क्या? इसका सी पार्ट, इसका सी पार्ट, how many permutations can be performed by the letters of the word vowel such that all vowels should come together? ओह, vowel शब्द में vowels कौन कौन से हैं जरा देखना। ये तो वही वाली बात हो गई कि मितेश राठी में दुष्टता क्या क्या है। अरे मितेश राठी में दुष्टता के अलावा है क्या? वॉवल शब्द में पूरे ही तो वॉवल है, देख लेते हैं देख लेते हैं। तो बोल रहा है ओ ई वी डब्ल्यू एल एस। मैंने क्या किया? वॉवल शब्द में आए हुए लेटर्स में से वॉवल्स को अलग कर लिया और कॉन्सोनेंट्स को अलग कर लिया। बोल रहा है इन लेटर्स से कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, जबकि सारे के सारे वॉवल्स एक साथ आने चाहिए, यानी ओ और ई एक साथ आना चाहिए। भैया यार कैसे लेकर के आऊंगा एक साथ? कुंभ के मेले में जा रहा हूं भाई, अरेंज करना है, कुंभ के मेले में लेकर के जाना। अब कुंभ के मेले में अपन लोग गए और तुम बोल रहे हो कि सर आपको और कपूर को हमेशा एक साथ होना होगा, तो एक साथ कैसे होंगे? कुंभ के मेले में तो बिछड़ जाते हैं। अपने पुराने जमाने की सारी पिक्चर ऐसी बनी हुई है, उनमें सारे में 2 भाई या 2 बहन रहते हैं, वो कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं। अरे हाँ या ना? तो कैसे करूंगा? तो एक एक स्टाइल हो सकता है। कभी तुमने पुलिस वालों को देखा है चोरों को ले जाते हुए? कैसे क्या करते हैं बताओ? हाँ, वो क्या करते हैं कि हथकड़ी का एक सिरा खुद लगा लेते हैं और हथकड़ी का एक सिरा चोर को लगा देते हैं, और फिर बढ़िया चोर जहां जहां जाए वहां वहां पुलिस जाते, सॉरी जहां जहां पुलिस जाए वहां वहां चोर जाता रहता है। नहीं, वो डिपेंड करता है कि जहां जहां चोर जाए वहां वहां पुलिस जाती है, पुलिस जहां जहां जाती है वहां वहां चोर जाता है। डिपेंड करता है कि वो चोर के पास पैसा कितना है। यदि चोर के पास अच्छा पैसा है, क्या फिर से सुन। अरे यार तुम सुन रहे हो ना यार? यानी इसका मतलब हुआ कि वो लोग अपने आप को बांध लेते हैं, बंडल बना लेते हैं। तुम भी ये करते हो। सपोज अपना अडवाणी सोच ले कि साहब बहुत होगी पढ़ाई लिखाई, अब तो हीरो बनने के लिए मुंबई जाना है, या नाथानी सोच ले कि हीरो बनने के लिए मुंबई जाना है, क्या करेगा ये बताओ? नाथानी सबसे पहले क्या करेगा? बाल कटाएगा? अरे भैया सबसे पहले सूटकेस बांधेगा, सूटकेस बांधेगा। कैसे सूटकेस बांधेगा? भैया कपड़े रखने हैं तो सूटकेस में रखेगा, जेल रखना है तो सूटकेस में रखेगा, क्रीम पाउडर रखना है तो सूटकेस में रखेगा, बेल्ट सूटकेस में रखेगा, सारी चीजें सूटकेस में रखेगा और सबको बंद कर देगा और सिर्फ अटैची को उठाएगा और ले जाएगा। सारी चीजें मुंबई पहुंच जाएगी। तुमने भी तो वही किया। जिन जिन चीजों को तुम्हें एक साथ रखना था तुमने भी तो उनको अटैची में बंद कर दिया, यानी उनका बंडल बना दिया। और एक बात, अटैची बनने के बाद अब वो अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमने उनको अटैची में बंद कर दिया, ए लक्ष्मी पांडे और रानी लक्ष्मीबाई, ये खींच कर लप्पड़ मारूंगा तेरे को। कहां ध्यान है तेरा? नजर मेरे ऊपर टेका? हाँ भैया। अरे सुना नहीं सुना? सुन ली, हाथ ऊपर करके बोलते बेटा, सुन लिया सर। हाँ गुड 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 गुड। हाँ, मैंने उसको बोला कि एक लप्पड़ मारूंगा तो मुस्कुरा रही है। कैसे मारोगे? ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो आपका लप्पड़ पहुंचेगा ही नहीं। आजकल यार बच्चे को मजाक उड़ा देते हैं टीचर का यार। खैर सुन ना जरा। तो साहब जिन भी चीजों को एक साथ रखना है उनका बंडल बना दो, और बंडल बनने के बाद अब वो अलग अलग चीज नहीं रह जाएगी। हमने सूटकेस में इतनी सारी चीजें डाल दी और सूटकेस को उठाया सब उड़ गई। हमने सूटकेस को उठाने के बाद अलग से कपड़ों में जो बैग में जो कपड़े रखे वो नहीं उठाए। तुम ऐसा करते हो क्या कि सूटकेस उठाया, सूटकेस के अंदर हाथ डाला, उसमें कपड़े रखे वो भी पकड़ा, फिर सूटकेस के अंदर जो कंगा रखा उसको मुंह से दबा के रखा, फिर उसमें क्रीम रखा उसको यहां दबा लिया? ऐसा करते हो क्या? नहीं, सारी चीजें सूटकेस में डाल दी और सूटकेस उठा लिया, सारी चीजें अपने आप उड़ जाती है।
ठीक वैसे ही दोस्तों, जिनको भी साथ में रखना है उनका बंडल बना देना, और जब ये बंडल बन गया तो अब ये एक आइडेंटिटी हो गई है, अब ये अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है, यानी एक लेटर हो गया है। बोलो कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5 लेटर हो गए। 5 लेटर को 5 कुर्सियों पर बैठाएंगे, ये 1 2 3 4 5 बना दी 5 कुर्सियां। भर दो इन 5 लोगों को 5 कुर्सियों पे, या 5 कुर्सियों को भर दो इन 5 लोगों की सहायता से। बोलो पहली कुर्सी को भरने के कितने ऑप्शन है? 5। दूसरी को भरने के 4, 3 2 1। मेरी बात सुनना भैया, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तुमने कहा कि पहली कुर्सी को भरने के 5 ऑप्शन है, मान लो वी आ गया। दूसरी कुर्सी को भरने के 4 ऑप्शन है, मान लो डब्ल्यू आ गया। तीसरी कुर्सी को भरने के 2 ऑप्शन है, मान लो 3 ऑप्शन है, मान लो एल आ गया। चौथी कुर्सी को भरने के 2 ऑप्शन है, मान लो एस आ गया। और आखिरी कुर्सी यानी 5वीं कुर्सी को भरने का 1 ऑप्शन है, मान लो ये वाला बंडल यहाँ आ गया। यानी अभी तो इन 4 लेटर और बंडल का अरेंजमेंट हुआ है, बंडल के अंदर के लोगों को तो अरेंज करना बाकी है। अरे भैया, मेरे को सॉरी चोर को और पुलिस को साथ में रहना था। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि चोर हमेशा इधर और पुलिस हमेशा उधर हो सकता है। ऐसे भी तो हो सकता है कि चोर इधर आ जाए, पुलिस इधर आ जाए। तो ओ और ई को साथ में रखना है, ये थोड़ी ना बोला गया है कि ओ इधर और ई उधर ही रहेगा। आओ अब ये ओ और ई को अरेंज करते हैं। ओ और ई 2 लोग इस एक कुर्सी पे बैठे हैं, यानी पक्के में इस एक कुर्सी के 2 हिस्से रहे होंगे। इन 2 हिस्सों में ये ओ और ई बैठे हुए हैं। चलो इन 2 कुर्सियों पे इन 2 लोगों को अरेंज करो। पहले व्यक्ति के पास बैठने के 2 ऑप्शन, दूसरे व्यक्ति के पास बैठने का 1 ऑप्शन। यानी 2 केसेस बनेंगे। कौन कौन से 2 केसेस बनेंगे? ओ इधर बैठे, ई इधर बैठे, और या फिर ई इधर बैठे, ओ इधर बैठे। वही 2 केसेस बनाए। ये क्या था? ये था 4 लेटर और बंडल का अरेंजमेंट। ये क्या था? बंडल के अंदर का अरेंजमेंट। यानी पूरे अरेंजमेंट हो गए। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें इन सबको अरेंज करना है, इसको भी एवं इन सबको। एवं यानी एंड यानी मल्टीप्लाई। आला रे आला, आंसर आला। आंसर कम्स आउट टू बी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल। कई लोग बोलेंगे सर लोग आपके 5-6 कुर्सियां 6 हो गई। नहीं, 5 लोग थे, 5 कुर्सियां गिनो, 1 2 3 4 5। कई लोग बोलेंगे नहीं सर लोग 6 है, कुर्सियां भी 6 होनी चाहिए, तो 6 कुर्सियां हैं, गिनो 1 2 3 4, और इस कुर्सी के 2 हिस्से, 5वां 6वां। क्या मैं क्लियर हूं? अरे प्रजापति, एक और हो जाए प्रजापति इस वैरायटी का। हाँ, एक और हो जाए, चलो। ऑल कॉन्सोनेंट शुड कम टुगेदर, यानी VWLSOE। इन लेटर्स में से सारे व्यंजन एक साथ आने चाहिए। क्यों? कॉन्सोनेंट्स को व्यंजन ही कहते हैं ना प्रजापति भाई। प्रजापति सोच रही होगी इनको हिंदी आती नहीं है, अंग्रेजी वाले हैं। भैया हमको हिंदी के साथ संस्कृत भी आवे। एक बार क्लासरूम में आकर के देखो कितनी अच्छी संस्कृत बोलता हूं मैं, खासकर जब गुस्से में होता हूं। मेरे पुराने स्टूडेंट बताएंगे मिस्टर योगी, यू माइट बी नोइंग इट। खैर 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 खैर। हाँ भैया, तो मैं ये कह रहा था कि साहब, अरे लक्ष्मीबाई सुन रही है ना? सुन रही है। लक्ष्मीबाई आप झांसी से हो? नहीं, फिर कहां से हो? नहीं, लक्ष्मी झूठ बोल रही है। लक्ष्मीबाई तो झांसी से ही होती है। मैं वो बताना नहीं चाहती है। हाँ, फिर से सुन। अरे यार तूने यार सुबह सुबह के टाइम पे तुम लोग यार मजाक करने लगते हो यार। हाँ भैया जरा सुन ना। तो साहब ऑल कॉन्सोनेंट शुड कम टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट शुड कम टुगेदर यानी कि सारे व्यंजन एक साथ आने चाहिए। अब इतने सारे लोगों को एक साथ लाना पड़ेगा, तो इनका बंडल बना दो। हमें तो जिनको भी एक साथ लाना है उनका बंडल बना देते हैं, अटैची बांध देते हैं, वो एक साथ हो जाता है। अब गिनो, और अटैची बांधने के बाद अब ये 1 लेटर हो गया। यानी कुल कितना लेटर हुआ? 1 2 3। 3 लोगों को 3 कुर्सियों पर बैठाओ। पहली कुर्सी को भरने के 3 ऑप्शन, दूसरी को 2 और तीसरी को 1 ऑप्शन। तुमने कहा पहली कुर्सी को भरने का 3 ऑप्शन है, मान लो ई बैठ गया। दूसरी कुर्सी को भरने के 2 ऑप्शन है, मान लो ओ बैठ गया। तीसरी कुर्सी को भरने का 1 ऑप्शन है, तो यहां पर ये बंडल आया। अब समझने वाली बात है, ये अभी तुमने 2 लेटर और बंडल को अरेंज किया है, अभी बंडल के अंदर के लोगों को अरेंज करना बाकी है। अब बंडल के अंदर लोग देखें कितने? 4। ये 4 लोग इस एक कुर्सी पे बैठे हैं, यानी इस कुर्सी के 4 हिस्से रहे होंगे। चलो इन चारों हिस्सों को फिर से अरेंज करते हैं। भाई इन 4 लोगों को इन 4 कुर्सियों पे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? तो पहले व्यक्ति के पास बैठने के 4 ऑप्शन है, दूसरे व्यक्ति के पास बैठने के 3 ऑप्शन है, तीसरे व्यक्ति के पास 2 और चौथे के पास 1 ऑप्शन है। उसने कहा था VWLS एक साथ आने चाहिए। उसने ये थोड़ी ना कहा था हर बार इधर V देन W देन L देन S आना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है V इधर चला जाए, S इधर आ जाए, WL इधर इधर आ जाए। तो वो सारे अरेंजमेंट करने के लिए अंदर के लोगों को भी अरेंज किया।
हमें इनको भी अरेंज करना था, एवं इनको भी, एवं यानी एंड यानी मल्टीप्लाई, आला रे आला, आंसर आला. Answer comes out to be factorial 3 into factorial 4. क्लियर है क्या भैया? नकल करेंगे फटाफट, पूरा कॉन्सेप्ट लिख करके नकल करना भैया. एक्सक्यूज मी. हो गया भैया? चलो भैया, आज की कक्षा यहीं समाप्त कर रहा हूं. मिलते हैं शाम को. कौन है भैया होस्ट? पंकज, जब इन लोगों का नकल हो जाए तो मुझे रिमूव कर देना.